दोस्तों, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया चौथा टी20 मुकाबला भले ही भारी धुंध की वजह से रद्द कर दिया गया हो, लेकिन सवाल यह है, क्या भारत वाकई ये मैच हार गया? क्रिकेट की दुनिया मानती है कि नहीं। दरअसल इस मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐसी साइकोलॉजिकल बढ़त बना ली थी जिसे हार मानना मुश्किल है। इसी वजह से आज भारत की इस मानसिक जीत पर रिकी पोंटिंग, सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर और केविन पीटरसन जैसे दिग्गजों ने ऐसे ऐसे चौंकाने वाले बयान दिए हैं जिन्हें सुनकर क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, लखनऊ में खेला गया चौथा टी20 भले ही भारी धुंध की वजह से रद्द हो गया हो, लेकिन फिर भी भारत इस मैच को जीत गया। भारत की इस साइकोलॉजिकल जीत पर दुनिया भर के दिग्गज रिकी पोंटिंग से लेकर सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर, केविन पीटरसन तक ने चौंकाने वाले बयान दिए हैं जिन्हें सुनकर क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला चौथा टी20 मुकाबला आखिरकार भारी धुंध की भेंट चढ़ गया। क्रिकेट फैंस जिस रोमांचक मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह मुकाबला मैदान पर एक भी गेंद फेंके बिना ही रद्द कर दिया गया। दिन ढलते ही लखनऊ के आसमान पर छाई घनी धुंध ने हालात ऐसे बना दिए कि मैदान के बीच पिच और बाउंड्री तक साफ दिखाई देना मुश्किल हो गया। अंपायरों ने कई बार मैदान का निरीक्षण किया, फ्लडलाइट्स के नीचे विजिबिलिटी चेक की गई, लेकिन हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ। अंततः खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंपायरों ने मैच को आधिकारिक रूप से रद्द करने का फैसला सुना दिया। मैच रद्द होते ही स्टेडियम में बैठे दर्शकों के चेहरे पर भले ही मायूसी दिखी, लेकिन अगर सीरीज के समीकरण को देखा जाए तो यह फैसला टीम इंडिया के लिए किसी जीत से कम नहीं रहा, क्योंकि इस एक रद्द मुकाबले ने भारत को सीरीज में ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया है जहां से वह अब सीरीज हार ही नहीं सकता। यही वजह है कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस इसे बिना खेले मिली जीत कह रहे हैं। अगर हम पूरी टी20 सीरीज के सफर पर नजर डालें तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये 5 मैचों की सीरीज शुरुआत से ही उतार चढ़ाव से भरी रही है। सीरीज का पहला मुकाबला कटक में खेला गया था, जहां टीम इंडिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को हराया और 1-0 की बढ़त बना ली। उस मैच में भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने संतुलित खेल दिखाया और साफ संकेत दे दिया कि घरेलू परिस्थितियों में भारत को हराना आसान नहीं होने वाला। इसके बाद दूसरा टी20 मुकाबला चंडीगढ़ में खेला गया, जहां साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त वापसी करते हुए भारत को शिकस्त दी। उस मैच में भारतीय टीम कुछ अहम मौकों पर चूक गई और अफ्रीकी बल्लेबाजों ने दबाव में शानदार खेल दिखाया। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया और मुकाबला पूरी तरह खुल गया। तीसरा टी20 मुकाबला धर्मशाला में खेला गया और यहीं से सीरीज ने एक बार फिर करवट ली। पहाड़ों के बीच खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। भारतीय गेंदबाजों ने पहले साउथ अफ्रीका को काबू में रखा और फिर बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए कोई मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-1 की अहम बढ़त बना ली और दबाव एक बार फिर साउथ अफ्रीका पर चला गया। इसके बाद बारी थी चौथे टी20 की, जो लखनऊ में खेला जाना था, और यही मुकाबला सीरीज का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था। अगर साउथ अफ्रीका यह मैच जीत जाता तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाती और आखिरी मुकाबला निर्णायक बन जाता। वहीं अगर भारत यह मैच जीतता तो सीरीज यहीं खत्म होकर भारत के नाम हो जाती, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। घनी धुंध ने क्रिकेट को ही रोक दिया और आखिरकार मैच रद्द कर दिया गया। इस रद्द मुकाबले के बाद सीरीज का समीकरण पूरी तरह बदल गया। अब 4 मैचों के बाद भारत 2-1 से आगे है और एक मुकाबला बिना नतीजे के खत्म हो चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत सीरीज हार ही नहीं सकता। अगर अहमदाबाद में 19 दिसंबर को होने वाला 5वां और आखिरी टी20 मुकाबला भारत हार भी जाता है, तब भी सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी। यानी भारत कम से कम सीरीज ड्रॉ तो कर ही चुका है। और अगर भारत अहमदाबाद में जीत दर्ज करता है तो वह सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लेगा। यही वजह है कि चौथा टी20 रद्द होने के बावजूद भारतीय खेमे में राहत की सांस ली जा रही है। कप्तान सूर्या कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट के लिए यह स्थिति काफी मजबूत है, क्योंकि अब आखिरी मुकाबले में भारत बिना किसी अतिरिक्त दबाव के उतर सकता है। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका के लिए हालात मुश्किल हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके पास सीरीज जीतने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वे सिर्फ बराबरी तक ही पहुंच सकते हैं। क्रिकेट जानकारों की माने तो इस सीरीज में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी गहराई वाली बेंच स्ट्रेंथ और घरेलू परिस्थितियों की समझ रही है।
युवा खिलाड़ियों ने मौके मिलने पर खुद को साबित किया, वहीं सीनियर खिलाड़ियों ने अहम मौकों पर जिम्मेदारी निभाई। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका ने भी कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन निरंतरता की कमी उनके लिए भारी पड़ गई। अब सारी निगाहें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले 5वें T20 मुकाबले पर टिकी हैं। यह मैच भले ही सीरीज का औपचारिक आखिरी मुकाबला हो, लेकिन भारत के लिए यह सीरीज जीत को पक्का करने का मौका होगा। वहीं साउथ अफ्रीका सम्मान बचाने और सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो लखनऊ में रद्द हुआ चौथा T20 मुकाबला भले ही क्रिकेट फैंस को निराश कर गया हो, लेकिन सीरीज के लिहाज से यह भारत के पक्ष में गया है। टीम इंडिया की इस तरह से जीत दुनिया भर के दिग्गजों ने बयान दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बयान दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा कि भले ही चौथा T20 मैच बारिश और धुंध के कारण रद्द हो गया, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया इस सीरीज में खेल रही थी, उससे यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर मैच होता तो जीत भारत की ही होती। पोंटिंग ने कहा, भारत इस समय T20 क्रिकेट में बेहद संतुलित टीम लग रही है। बल्लेबाजी में आक्रमण, गेंदबाजी में अनुशासन और कप्तानी में स्पष्ट सोच, तीनों चीजें एक साथ दिखाई दे रही हैं। पोंटिंग ने खास तौर पर सूर्या कुमार यादव की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि सूर्या मैदान पर बहुत शांत लेकिन आक्रामक कप्तान हैं। वह जानते हैं कि कब दबाव बनाना है और कब खेल को थोड़ा रोकना है। यही T20 कप्तानी की पहचान है। अभिषेक शर्मा पर बोलते हुए पोंटिंग ने कहा कि ऐसे बल्लेबाज बहुत कम होते हैं जो पहली गेंद से ही मैच का रुख बदल देते हैं। अभिषेक में वही क्षमता है। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने गेम चेंजर बताया, जबकि अर्शदीप सिंह को डेथ ओवर्स का भरोसेमंद हथियार कहा। पोंटिंग के अनुसार भारत अगर इसी लय में खेलता रहा तो किसी भी टीम के लिए उसे हराना बेहद मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा कि भले ही चौथा T20 मैच बारिश और धुंध के कारण रद्द हो गया, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया इस सीरीज में खेल रही थी, उससे यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर मैच होता तो जीत भारत की ही होती। पोंटिंग ने कहा, भारत इस समय T20 क्रिकेट में बेहद संतुलित टीम लग रही है। बल्लेबाजी में आक्रमण, गेंदबाजी में अनुशासन और कप्तानी में स्पष्ट सोच, तीनों चीजें एक साथ दिखाई दे रही हैं। पोंटिंग ने खास तौर पर सूर्या कुमार यादव की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि सूर्या मैदान पर बहुत शांत लेकिन आक्रामक कप्तान है। वह जानते हैं कि कब दबाव बनाना है और कब खेल को थोड़ा रोकना है। यही T20 कप्तानी की पहचान है। अभिषेक शर्मा पर बोलते हुए पोंटिंग ने कहा कि ऐसे बल्लेबाज बहुत कम होते हैं जो पहली गेंद से ही मैच का रुख बदल देते हैं। अभिषेक 100 रन से पहले ही मैच का रुख बदल देता है। मेन वही क्षमता है। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने गेम चेंजर बताया, जबकि अर्शदीप सिंह को डेथ ओवर्स का भरोसेमंद हथियार कहा। पोंटिंग के अनुसार भारत अगर इसी लय में खेलता रहा तो किसी भी टीम के लिए उसे हराना बेहद मुश्किल होगा। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैच रद्द होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्रिकेट सिर्फ एक मैच से नहीं आंका जाता। सीरीज के पूरे संदर्भ में देखें तो भारत ने बेहतर क्रिकेट खेला है। अगर लखनऊ में मैच होता तो भारत का आत्मविश्वास और फॉर्म उसे जीत की ओर जरूर ले जाता। सचिन ने सूर्या कुमार यादव की कप्तानी को आधुनिक T20 क्रिकेट के अनुरूप बताया। सूर्या खिलाड़ियों को आजादी देते हैं और यही वजह है कि युवा खिलाड़ी खुलकर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पर सचिन ने कहा, अभिषेक की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर होना है। वह गेंदबाज को सम्मान नहीं देते बल्कि गेंद को देखते हैं और शॉट खेलते हैं। यह T20 क्रिकेट की सही सोच है। गेंदबाजी में सचिन ने वरुण चक्रवर्ती की विविधता और अर्शदीप सिंह की निरंतरता की तारीफ की। वरुण की गेंदबाजी बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर करती है और अर्शदीप दबाव में भी अपनी लाइन नहीं छोड़ते। सचिन के मुताबिक भारत इस समय सिर्फ मैच नहीं जीत रहा बल्कि एक मजबूत और भरोसेमंद टीम के रूप में उभर रहा है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने कहा कि चौथा T20 रद्द होना भले ही निराशाजनक रहा हो, लेकिन इससे भारत के प्रदर्शन पर कोई सवाल नहीं उठता। भारत ने इस सीरीज में दिखा दिया है कि वह कितनी आगे निकल चुका है। अगर लखनऊ में मैच होता तो मौजूदा फॉर्म देखकर यही लगता है कि भारत फिर जीत दर्ज करता। पीटरसन ने सूर्या कुमार यादव को T20 का नेचुरल लीडर बताया। वह कप्तानी में रचनात्मक हैं और खिलाड़ियों से उनका सर्वश्रेष्ठ निकलवा रहे हैं। अभिषेक शर्मा पर पीटरसन बोले, T20 में ऐसे बल्लेबाज सोने जैसे होते हैं। वह गेंदबाज को सोचने का मौका नहीं देते। गेंदबाजी में उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को सबसे बड़ा फर्क बताया। उनकी मिस्ट्री गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज को असहज कर देती है। अर्शदीप सिंह को लेकर पीटरसन 2023 ने कहा, डेथ ओवर्स में जिस तरह वह यॉर्कर डालते हैं वह भारत के लिए बड़ी ताकत है। पीटरसन के अनुसार
यह भारतीय टीम सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि बाकी टीमों के लिए एक बेंचमार्क सेट कर रही है।